एक प्यारी सी सुबह में, सुकून भरी सुबह में आप सबका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। और मेरे चेहरे की स्माइल देख के लग रहा होगा कि आज मैं कितनी खुश हूँ। अभी अभी मैंने 2-3 वीडियो देखी, न्यूज़ में भी देखा, है ना। उसमें कुछ लोग बोल रहे हैं कि बार नहीं रुकना चाहिए, लड़ाई नहीं रुकनी चाहिए, डोंट से नो, ऐसे करके मतलब कुछ लोगों का अपना ओपिनियन है कि नहीं, लड़ाई जो है वो रेगुलर चलनी चाहिए, सीज़ फायर नहीं होना चाहिए। उन लोगों से पूछो सीज़ फायर होने के क्या बेनिफिट्स हैं, कितना सुकून भरा दिन है उनके लिए, जिनके बेटे, जिनके बॉयफ्रेंड, जिनके हस्बैंड और जिनके भाई फ़ोर्स में हैं, ठीक है, उनको कितना सुकून मिला होगा। घर में बैठ कर के न्यूज़ देख कर के तो कोई भी बोल सकता है, थोड़ा उन लोगों के लिए भी, है ना। तो सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा सोचना चाहिए, है ना। कितनी फैमिली हैं जिन्होंने जब से 22 तारीख का पहलगाम में जो अटैक हुआ है उसके बाद सुकून से अपने घरों में नहीं सोए हैं, क्योंकि उनके घर से कोई ना कोई फ़ोर्स में है, चाहे वो नेवी में हो, चाहे एयर फोर्स में हो, चाहे वो आर्मी में हो, है ना। तो घर में बैठ कर के बातें बनाने से अच्छा है कि आप लोग वास्तविकता को समझें, हर किसी का दर्द समझें, है ना। इस चीज़ के पीछे कितना दर्द है, इसके पीछे कितनी चिंताएं हैं, कितने लोगों ने रात की नींद अपनी खो दी है। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैं रात सोई हूँ कम से कम 4 रातों के बाद ढंग से, है ना। तो सुकून भरी रात में सबका हक है ना। तो इस तरह की बातें ना करें सोशल मीडिया के थ्रू कि ये ट्रंप का इफ़ेक्ट है या ये अमेरिका का इफ़ेक्ट है। जो भी है, सीज़ फायर रुकना चाहिए, युद्ध रुकना चाहिए, उसी में भलाई है। अदरवाइज़ क्या होगा, स्कूल कॉलेजेस डिस्टर्ब रहेंगे, आपकी आने वाली जनरेशन डिस्टर्ब रहेगी। और कितने लोग हैं जो कंटिन्यूसली बॉर्डर पे लगे हुए हैं, बॉर्डर पे कितनी फायरिंग चल रही है, कहीं पर कितने लोग इधर उधर लगे हुए हैं अपनी फ़ोर्स के, डिफेंस सिस्टम के लोग, उन सब के बारे में सोचिए, उनके फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचिए। केवल हम 2 लोगों के बारे में या 4 लोगों के बारे में सोच करके नहीं कर सकते हैं ना। अगर युद्ध चलता है तो बहुत बहुत सी चीज़ें डिस्टर्ब होंगी, कोरोना की तरह, बल्कि कोरोना के बाद वाली जो स्थिति थी उससे भी भयंकर स्थिति का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो प्लीज़ इस तरह की बातें ना करें कि सीज़ फायर ना हो, युद्ध चलना चाहिए, ट्रंप के इफ़ेक्ट में मोदी जी आए हैं या जो भी है, एटलीस्ट किसी पे तो विश्वास रखिए कि मोदी जी ने जो भी डिसीज़न लिया है सोच समझ के लिया है। वो खुद कह रहे हैं कि जो भी हुआ है वो उनकी शर्तों पे हुआ है ना। वो एक फादर ऑफ कंट्री हैं, तो सभी को ध्यान में रख कर के वो डिसीज़न ले रहे हैं। आपको और जो भी डिसीजन लिया है बिल्कुल सोच समझ के लिया गया है ना। घरों में बैठ कर के न्यूज़ चैनल देखना वो आपको रियल स्थिति नहीं बताता है। उन लोगों से पूछिए जिनको आधे आधे घंटे के नोटिस पे जिन्होंने अपने घर खाली करे हैं, उनमें बच्चे भी थे, उनमें बुज़ुर्ग भी थे और यंग तो थे ही उनमें, है ना। तो अब स्थिति को अपने उस, जब तक हम नहीं समझ सकते, जब तक कि हम उस चीज़ को, पेन को फील ना करें, है ना। तो युद्ध लड़ाई होनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए, उस चीज़ को आप लोग इतना लाइटली ना लें, है ना। उसमें किसी का कुछ भी भला नहीं है। हाँ, पहलगाम में जो हुआ उनका बदला ले लिया गया है और पहलगाम में 28 लोग मरे हैं, ठीक है, या 22 मरे हैं या 30 मरे हैं, रियल आंकड़ा हम में से किसी को भी नहीं पता है। कितने फौजी हमारे दिन रात मरते हैं फोर्स में, ठीक है, कभी वो नहीं है। खैर जो भी है, चीज़ों को हमें जनरलाइज कभी नहीं करना चाहिए, हर एंगल से चीज़ों को सोचना चाहिए। तो प्लीज़ इसके अगेंस्ट आप लोग वीडियोस ना डालें, इसके अगेंस्ट आप लोग ना बोलें। एक ग्राफ भी चल रहा है जिसमें से येस नो करके लोग अपनी वोटिंग कर रहे हैं, तो प्लीज़ उसको, वॉर स्टॉप होना चाहिए, उसके लिए यस ही बोलिए। आप लोग थोड़ा सा ग्राउंड रियलिटी को समझने की कोशिश करें। और अगर ज़्यादा आप लोगों के अंदर आ रहा है कि नहीं, बहुत ज़्यादा जोश आ रहा है, ये आ रहा है, तो उन लोगों की हेल्प करिए जो घर से बेघर हो गए हैं, जिन्होंने अपनों को खो दिया है या जो कहीं कहीं पे फंसे हुए हैं। तब देखते हैं कि कितने लोग उनकी हेल्प करने के लिए आ रहे हैं, है ना। अपनी गाड़ी उठा करके कहीं भी चले जाना, सेफ़ जगह पे चले जाना, अपनी फैमिली को सेव कर देना, ये कोई नेशन के लिए कोई बहुत अच्छा एक्ट नहीं है, ठीक है। हमें हर इंसान के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को सोचना चाहिए। अगर आपको मेरी बातें बुरी लग रही हैं तो सॉरी, बट एक बार ज़रूर सोचिएगा।